दोस्तों इनकी हालत ऐसी है कि इनकी अपने ही घर की छत टपक रही है और ये चले हैं भारत को डराने। इनकी सेना अपने सैनिकों की बुरी हालत देखकर थक चुकी है, जिनके बॉर्डर पर रोज झंडे उतर रहे हैं वही आज भारत का नक्शा बदलने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं उस खोखली धमकी की जो पाकिस्तान के 70 गलियारों से निकलकर मीडिया से उछाली गई है। जी हाँ, वही पाकिस्तान जो हर साल IMF के दरवाजे पर कटोरा लेकर खड़ा रहता है, वही पाकिस्तान जिसकी आधी फौज अपने ही मुल्क को जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रही है। आज वही कहने लगा है कि अगर भारत ने बांग्लादेश की तरफ कदम भी बढ़ाया तो फिर वो भारत पर हमला करेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर वो किसकी ताकत पर कूद रहा है। दरअसल हाल ही के कुछ दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जुड़े कुछ नेताओं और पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर की तरफ से ये बयान सामने आया कि अगर भारत बांग्लादेश के मामले में दखल देता है या फिर सैन्य कार्रवाई करता है तो फिर पाकिस्तान ढाका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा और सिर्फ खड़ा ही नहीं होगा बल्कि भारत पर हमला भी करेगा। दोस्तों ये वही बयान है जो पाकिस्तान दशकों से बोलता आ रहा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वो धमकी देता था लेकिन अब वो खुद ही डर में जी रहा है। पाकिस्तानी नेता ने तो हद पार कर दी है, क्योंकि उन्होंने ये तक कह दिया कि भारत ने जानबूझकर उस्मान हादी को मरवाया है, क्योंकि भारत को डर था कि वो बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक कर देगा। यानी पाकिस्तान अब अपनी नाकामियों का ठिकारा भी भारत के सिर पर फोड़ने लगा है। लेकिन अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की इतनी ही मजबूत यूनिटी थी तो फिर 1971 में ऐसा क्यों हुआ? उस समय क्यों बांग्लादेश ने पाकिस्तान का नाता तोड़ लिया और तब क्यों पाकिस्तान फौजी को घुटने पर आना पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस बांग्लादेश ने अपने इतिहास में पाकिस्तान से सबसे ज्यादा जख्म खाए, आज वही पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठा है। दोस्तों दरअसल पाकिस्तान को बांग्लादेश से नहीं बल्कि भारत से डर लगता है, क्योंकि पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि दक्षिण एशिया में उसकी कोई सुनने वाला नहीं बचा है, क्योंकि श्रीलंका हो, नेपाल हो या फिर अफगानिस्तान, हर जगह पाकिस्तान के साथ गिरी हुई है और अफगानिस्तान में तालिबान खुलेआम पाकिस्तानी सैनिकों को मार रहा है, चेक पोस्ट उड़ा रहा है, लेकिन पाकिस्तान जवाब देने की हालात में नहीं बचा है। इसके अलावा बलूचिस्तान में हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान की फौज दिन में निकलने से डरती है और ऐसे में पाकिस्तान को एक बाहरी दुश्मन चाहिए ताकि अपनी नाकामी छुपाई जा सके, और वो दुश्मन हमेशा की तरह भारत को बनाया गया है। लेकिन अब जरा सोचिए, जो देश अपने सैनिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा, जो अपने खुद के एयरबेस की रक्षा नहीं कर पा रहा, वही आज भारत जैसे देश से दो मोर्चों पर लड़ने की बात कैसे कर सकता है? और भारतीय सेना सिर्फ कागजों पर ही मजबूत है, ऐसा कहना पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल हो चुकी है। क्योंकि अगर इतिहास को देखें तो फिर हर बार पाकिस्तान ने ही हार मानी है और हर बार पाकिस्तान ने ही युद्ध को रोकने की भीख मांगी है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही मामला है, क्योंकि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शर्मिंदा झेलनी पड़ी है। वो बार बार ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस की बात करता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि उसी ऑपरेशन के बाद उसकी क्या हालत हुई थी, और वो सिर्फ ये नहीं बताता कैसे उसकी अर्थव्यवस्था नीचे जा चुकी है, बल्कि अब ये समझ आ चुका है कि कैसे बड़े बड़े देश अब उससे दूर जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि सिर्फ बयान देने से ताकतवर बना जा सकता है, लेकिन असली ताकत अर्थव्यवस्था में होती है, असली ताकत टेक्नोलॉजी से आती है और राष्ट्रीय एकता से आती है। लेकिन इन चारों मोर्चों पर पाकिस्तान बिल्कुल जीरो है। तो वहीं अगर बात बांग्लादेश की करें तो फिर बांग्लादेश आज एक संप्रभु देश है, लेकिन कभी कभी उसकी अर्थव्यवस्था भी डगमगा जाती है। वो अपने फैसले खुद से लेता है और वो किसी के इशारे पर नहीं चलता। और पाकिस्तान ये सपना देख रहा है कि वो बांग्लादेश को भारत के खिलाफ मुहर्रे की तरह इस्तेमाल करेगा, लेकिन ये वही बांग्लादेश है जिसने पाकिस्तान की बर्बादी को अपने देश में भुगता है, जिसने अपनी आजादी की कीमतें बहुत बुरी दशा में चुकाई है। क्योंकि बांग्लादेश कभी ये नहीं भूलेगा कि कैसे पाकिस्तानी फौज ने वहाँ के लोगों पर अत्याचार किए थे। और अगर पाकिस्तान को लगता है कि बांग्लादेश उसकी बातों में आ जाएगा तो फिर यह उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि दरअसल भारत को बुरा भला कहना और भारत के खिलाफ बयान देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। लेकिन आज का भारत 1970 या फिर 1990 का भारत नहीं है, बल्कि आज भारत की सैन्य ताकत, कूटनीतिक ताकत और आर्थिक ताकत तीनों पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। क्योंकि भारत किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन अगर भारत की सुरक्षा पर सवाल उठेगा तो फिर भारत को उसका जवाब देना भी आता है, और ये जवाब शब्दों में नहीं बल्कि एक्शन में होता है। लेकिन दोस्तों अभी भी ये सवाल है कि क्या ऐसे देशों की बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए? आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।